व्हाट इज एनएफटी? आपने ये नाम हर जगह सुन लिया होगा, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हमको एनएफटी 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 दिख रहा है। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स तक पे आज मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पूछा ये एनएफटी क्या होता है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने अपना एनएफटी 7.5 करोड़ में बेचा। बीपल नाम के आर्टिस्ट ने $69 मिलियन में एक अपना आर्ट बेचा जो एक इंडियन ने बाय किया। 69 million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World. तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि लोग एनएफटी बाय कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो समझते हैं एनएफटी होता क्या है। अब आपके साथ ना मैं काम करता हूं जिस चीज के लिए चैनल है, वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग, बट वी सिंप्लीफाई एवरीथिंग एक्चुअली। सो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वर्ड एनएफटी फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का हिंदी मतलब समझ में आएगा ही सिंपल वर्ड्स में। तो नॉन फंजिबल टोकन मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी डिजिटल फॉर्म का आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक पेंटर है, ठीक है, आपको मालूम है पेंटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, अपनी गैलरी होती है, गैलरी में लोग अपनी पेंटिंग्स लगाते हैं, वहां जाकर के लोग आते हैं, देखते हैं, अपनी पेंटिंग्स उनकी बाय करते हैं। कुछ लोग लाखों रुपए में बाय करते हैं, कुछ हजारों में, कुछ करोड़ों में भी बाय करते हैं। तो जब वो बाय करते हैं तो अपनी पेंटिंग अपने घर में आके लगा लेते हैं और वो उनके घर में सेफ होती है और वो वैलिडेटेड होती है कि भाई उसकी अकेली पेंटिंग है। जैसे मोनालिसा एक पेंटिंग है, कितनी कॉस्टली है, तो आप समझो। अब मान लो वही आर्टिस्ट बेचारा सोचता है यार मैं क्यों ना, कोरोना टाइम आ गया, लॉकडाउन आ गया है, मैं एक ऑनलाइन एक पेंटिंग बनाऊं। वो बंदा अपने आईपैड पे, डिवाइस पे पेंटिंग बनाता है और वो पब्लिश करता है। जैसे ही इंटरनेट पे एक राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करेंगे तो उसकी वर्क चला गया। या हम उसकी कॉपी फोटोज खींच के स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कहीं और पेस्ट कर दे तो चला गया। तो मतलब अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो सारा का सारा डिजिटल आर्ट जो कितने भी $1 मिलियन का बिका है वो मेरा भी हो सकता है। बस, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था जब तक कि एनएफटीज मार्केट में नहीं आए। अब एनएफटीज क्या होते हैं? देखो, एनएफटीज होते हैं, आपको क्या होता है कि जो भी आपकी डिजिटल आर्ट है, जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके साथ एक ओनरशिप सर्टिफिकेट की तरह आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। मतलब आपको ब्लॉकचेन का मतलब तो मालूम है, ब्लॉकचेन में जा करके आपके लिए वो एनएफटी आपके नाम पे कर दिया जाता है। इससे कि आपकी ओनरशिप आपकी है, मालूम चल गया। प्लस नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है, मैं समझाता हूं आपको। अगर एक 2000 रुपए का नोट है, क्या मैं उसको 500 के 4 नोट में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं उसको 100 के 20 नोट में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। सो 2000 का नोट फंजिबल है, नॉन फंजिबल नहीं। लेकिन मान लो वही एक पेंटिंग है, क्या मैं उस पेंटिंग के 4 टुकड़े काट करके उसको, अगर वो पेंटिंग 1 लाख की थी तो 25,000 में बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। तो जो चीज के मैं पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाऊं उसे कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। टोकन मतलब जिस तरीके से ब्लॉकचेन में रजिस्टर कर दिया गया। तो अब देखो, एनएफटीज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और अब सवाल ये बनता है कि क्या आपको एनएफटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एनएफटी बनाना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस अपॉर्चुनिटी का। तो मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, विजुअली देख लेते हैं एनएफटीज होते क्या। तो मैं आपको यहां लाता हूं इस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का नाम है OpenSea.io। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जिनके ऊपर एनएफटीज काम कर रहे हैं, सोलाना पे भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स जहां पे काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल 90% जो काम हो रहा है इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पे हो रहा है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो रहा है। तो मैं आपको OpenSea.io पे लेके आया। अब हम यहाँ पे आके ना या तो एक्सप्लोर कर सकते हैं या तो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट वाला ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के पहले मैं आपको दिखा दूं क्या पसंद है आपको। देखो, ये फीचर्ड इमेजेस तो है ही यहाँ पे। जैसे मान के चलते हैं, ये देखो टॉप कलेक्शन दिखा रहा है बोर्ड एप यॉट क्लब। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इनका पेज है बोर्ड एप यॉट क्लब का, और जब ये ओपन होता है तो दिखता है कि 10,000 आइटम है। 10,000 से ज्यादा बनेंगे नहीं कभी भी। 6.4 के ओनर्स हैं। फ्लोर प्राइस ही 100 इथेरियम का है। 100 इथेरियम मान के चलो आप, $220,000 के ऊपर का फ्लोर प्राइस है, मतलब मिनिमम। ठीक है, 425K इथेरियम इसमें हो चुके हैं। आप देखो, अभी भी ये सारे अपन खरीद सकते हैं। पता नहीं, देखो क्या है ये बकवासी फोटो, मतलब बंदर बना हुआ है, आंखें निकली हुई हैं, टोपी पहन ली है, लड़कियों के कपड़े पहन लिए हैं, रो रहा है VR लगा लिया है। यार इसकी वैल्यू 88 इथेरियम क्यों है? इसकी वैल्यू 95 इथेरियम क्यों है? आंख लाल है इसकी, पता नहीं इसने क्या फूक रखा है। अगर हम यहां देखेंगे, इसने टोपी पहन रखी है। मतलब हंसना चाहिए ना, बिल्कुल हंसो, बिल्कुल हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी हंसूंगा कि भाई क्या है ये, क्यों है, सिंपल सी बात है। अब इसको खरीदने का क्या फायदा है? इसको खरीदने का वही फायदा है, देखो जैसे कि ना मैं रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था, मैं बता रहा था एनएफटीज के बारे में, तो किसने बोला लेकिन ये सब क्यों करें, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दैट?
तो मैंने उसको एक एग्जांपल दिया, मैं आपको भी देता हूं। एक बिजनेसमैन अपने घर से निकलता है, जो एक आर्ट कलेक्टर है, वो सूट पहन के मस्त अपनी BMW में मुंबई में किसी एक कलेक्शन की जगह पे जाता है, किसी आर्टिस्ट के पास, वहां जाता है, खड़े होकर देख रहा होता है और डिसाइड करता है बाय करने का। क्या हम उसको जाके बोल रहे हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कुछ तरीका हुआ? नहीं हंसेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है वो प्रूवन तरीका है। उसी तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज है, जो यहाँ पे इसको बाय करते हैं उन लोग एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। इनकी एक कम्युनिटी है, मैं आपको स्टेज पे लेके आ रहा हूँ। सेलिब्रिटीज दैट ओन बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटीज: जस्टिन बीबर, जिमी फैलन, पोस्ट मेलोनी, नेमार जूनियर, केविन हार्ट। आप जानते हो इन सब लोगों को, पेरिस हिल्टन। अब क्या इनकी कम्युनिटी है, बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी पीपल वांट टू जॉइन दिस क्लब, और अपनी अपनी डीपी रख देते हैं इंस्टाग्राम में। कुल मिलाकर के सिर्फ शो ऑफ की बात है। लोगों ने देखो कि अलग अलग टाइप के शौक होते हैं। किसी को शौक होता है कि पेंटिंग्स लगा लो, किसी को शौक होता है अलग अलग चीजों का शौक होता है, किसी को शौक होता है जूते बहुत ज्यादा एक्सोटिक शूज बाय करो, किसी को शौक होता है बहुत बड़ी महंगी महंगी घड़ियां खरीदूं। अब देखो, जो घड़ी $1 मिलियन की आती है और एक घड़ी जो $1000 की आती है, ये समय वही दिखाती है ना, समय तो दोनों सेम दिखाते हैं, बट वो $1 मिलियन की वॉच पहन के उस आदमी को फील होता है, ये $1 मिलियन की नहीं है, टेंशन मत लो। जो $1 मिलियन की वॉच आदमी पहनता है, वो अपने लिए पहनता है, वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पहनता है, वो इंस्टाग्राम है। हमें क्या, अब हम तो उसको रोक नहीं सकते। तो पीपल आर ऑलरेडी बाइंग थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसी तरीके से अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंस्टाग्राम पे जो ब्लू टिक वेरिफिकेशन का आता है, या आप मेरा चैनल देख रहे हो बूमिंग बुक्स, देखो इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे टिक है क्या? एक टिक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ये टिक ऑथोराइज करता है कि यूट्यूब से मेरा वेरीफाइड चैनल है। वही इंस्टाग्राम पे मुझे मिला नहीं ब्लू टिक, जल्दी मिल जाएगा। ये जो ब्लू टिक है, ये क्या मैं खरीद सकता हूं? मैं इसे खरीद नहीं सकता हूं। क्या अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं उस टिक को निकाल के सोते वक्त अपने बिस्तर के बगल में रख के सोऊंगा? नहीं सोऊंगा। वो एक डिजिटल एसेट है। एनएफटी एक डिजिटल एसेट है। मतलब उस ब्लू टिक की वैल्यू मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप लोग देख रहे हो कि अनीश का अकाउंट वेरीफाइड है। उसी तरीके से जस्टिन बीबर को दुनिया देख रही है कि जस्टिन बीबर के पास एक यॉट क्लब जैसा एक एनएफटी है। तो एक ब्लू टिक के थ्रू मैंने आपको समझाया, कोई भी चीज जो डिजिटल है वो एनएफटी कहलाती है, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो। ट्विटर के ओनर ने अपनी पहली ट्वीट जैसे बेच दी $2.9 मिलियन में। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया में एक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हाउ टू लीड स्मार्ट पीपल, ये एक बुक है हमारे सामने। अब ऐसी हजारों कॉपीज हजारों बुक्स होंगी। वैसे ही नेपोलियन हिल सक्सेस मास्टर, ऐसी हजारों बुक इस दुनिया में होंगी। लेकिन अगर आप इस बुक को देखोगे ना, तो आपको देख के मिलेगा कि इसमें मैंने ना पेन से अंडरलाइन कर रखा है सब कुछ। क्यों? देखो, पेन से अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ये देखो पेन अंडरलाइन कर रखा है, ताकि मैं दूसरी बार जब मैं पढ़ूं, लिखा मैंने यहाँ पे लोल लिखा हुआ है, लोल बाय पुट मीन्स, ऐसे पता नहीं, मतलब कुछ है। अब ऐसी बुक इस दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। तो बात यह है कि जो भी चीज यूनिक होती है उसको हम कहते हैं कि वो एक नॉन फंजिबल टोकन है, अगर वो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड है, और दूसरा वो अगर यूनिक है तो। ऑलराइट, तो देखो, जैसे हमने देखा ये एक बोर्ड एप कम्युनिटी है, हमें इसको बाय करना है, तो हम देखो 99 का तो करेंगे नहीं बाय। अब इसी तरीके से एक वेबसाइट है rarible.com, ठीक है। rarible.com, यहां भी आओगे, देखो दिखा रहा है आपको, बहुत सारे आपके सामने इमेजेस हैं। जैसे अपन चलो इसे खोलते हैं, 55 इथेरियम का है, असैसिन, देखो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। क्रिएटर को 5% रॉयल्टी, जब भी आप एक एनएफटी बनाते हो और उसको कोई और खरीदता है तो आपको रॉयल्टी मिलती है। इस तरीके की चीज होती है। ओनर का यहाँ पे ब्लॉकचेन एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को कॉपी करके आप चेक कर सकते हो इसका ओनर कौन है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि बॉडी टाइप 10 है, क्लास वॉरियर्स है, फेशियल पियर्सिंग है, हेयर लॉक्स है, मास्क लिक्विड, माइंड 13, सोल 15, स्पीसीज ह्यूमन, टैलेंट असैसिन, ये प्रॉपर्टीज इसे यूनिक बनाती है। तो ये मैं समझ रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा क्या बात कर रहे हैं यार, ये किस तरीके की चीज है, ये असैसिन, मरमेड, ये सब बोलने से क्यों ये $1 मिलियन में बिक रहा है? तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा, शौक। अगर किसी को शौक है, अगर किसी को अपना ऑनलाइन फ्लेक्स करना है, एक आदमी के पास जब मर्सिडीज है, BMW है, फिर भी वो रोल्स रॉयस क्यों खरीदता है? एक रोल्स रॉयस है, फिर भी वो दूसरी एक लैम्बोर्गिनी यूरस क्यों खरीदता है? फ्लेक्स मतलब दिखावा, शो ऑफ। तो बेसिकली दिस इज नॉट फॉर यू एंड मी एंड ऑल द मिडिल क्लास पीपल। एक कॉमन मैन के लिए नहीं है एनएफटीज, एटलीस्ट इस वक्त, क्योंकि ये सिर्फ अभी रिच जो टॉप क्लास है उनका शौक है। अब आप इसमें बहुत सारा सवाल होता है लोगों के मन में कि क्या मैं इसे बाय कर सकता हूं, इसके थ्रू मैं पैसे कैसे बनाऊं? तो मैं आपको बताऊंगा पक्का इसके थ्रू पैसे कैसे बना सकते हो। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करें उन कॉइन्स में, उन कंपनीज में जो एनएफटी यूनिवर्स पे काम कर रही हैं। दूसरा तरीका है खुद एनएफटी बना के बेचने लगे। बट जो दूसरा तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको यहां लेके आता हूं,
इस वेबसाइट पे लेके आता हूँ, ये ओपन सी। यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले लिखा है एक्सप्लोर या क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया सीधे मेरे को बोल रहा है अपलोड करने के लिए चीजें। मैंने यहाँ पे अपलोड कर भी दिया, ये देखो मैंने यहाँ पे आया, एक रैंडम सी फोटो अपलोड कर दी, आइटम नेम टेस्ट NFT लिखा, एक्सटर्नल लिंक हम चाहे ये उसकी लिंक को एक एक्सटर्नल लिंक हम इसमें अटैच कर सकते हैं अगर अपन अपनी वेबसाइट के थ्रू लिंक चाहे तो। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा कि NFT क्यों है। अब ये देखो यही वो काम है, प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज आप डालना चाहते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। लेवल्स की स्पीड, आपको इसके ट्रेड्स अपडेट करने, स्टैट्स, स्पीड क्या है, आपको ना ये सारी चीजें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ब्लॉकचेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, इथेरियम या पॉलीगॉन, दो है इसमें। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो 1 टाइम गैस फी पे करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपका NFT चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने ना ये वाला NFT यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला NFT बाय किया था, पिक्सेल्स का है। क्यों बाय किया था मैंने? रैंडमली यार, फोमो कि भाई मैं भी कुछ बाय कर लेता हूँ। तो मैंने ये सिर्फ $25 का था उस टाइम पे, इट वॉज अराउंड ओनली $25। मैंने ये बाय किया था और इसको देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि मैंने ये 3 महीने पहले बाय किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा 3 महीने बाय किया था मैंने 0.006 इथेरियम में, और मैंने एक इथेरियम में इसको सेल करने के लिए डाल भी दिया है। ये कभी बिकेगा तो बिक जाएगा, मतलब रैंडम, मुझे नहीं लगता बिकेगा जो भी है। तो दिस सिंपल इमेज इज एन NFT जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, जो आप चेक कर सकते हो इसके कोड से कि ये मेरे पास है। तो दिस इज NFT गाइस, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन NFT आई विल शेयर विद यू फ्यू कॉइन्स, ठीक है। सबसे पहले ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, NFT के कारण क्या हुआ, इसका यूज केस मेटावर्स बना। मेटावर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगला बनाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मेटावर्स में लोग ना आ रहे हैं, घूम रहे हैं, कसिनोज जा रहे हैं, यू नो जस्टिन बीबर का कंसर्ट अटेंड कर रहे हैं, कुछ सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, यू नो NFT आर्ट गैलरीज है, वो अंदर घूम घूम के NFT आर्ट गैलरी में NFTs देख रहे हैं, अपने से चूज कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है वहां पे। इलॉन मस्क आके एक बार स्पीच दे चुका है मेटावर्स के अंदर। अब मेटावर्स के अंदर जो इलॉन मस्क ने जहां पे स्पीच दिया, वो ऑडिटोरियम, एक डिजिटल ऑडिटोरियम, एक डिजिटल लैंड पे बना। ये डिजिटल लैंड जो है ना, ये भी NFT है। ऑनलाइन लोग डिजिटल लैंड बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्टूडियो बना रहे हैं, वहां पे लोगों को बुला रहे हैं, उनसे रेंट ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इवन दैट लैंड, द पार्सल ऑफ लैंड इज ए नॉन फंजिबल टोकन जो आपका है, और आप यकीन नहीं मानोगे, आप चाहो तो उस लैंड को बाय करके रेंट पे डाल सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके आता हूं, DCLrenting.com। यहां पे आप चाहो तो आके रेंट अ लैंड, गो टू मार्केट पे क्लिक करोगे, दिख रहा है आपको ये छोटा सा जो पिंक कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये छोटा सा डॉट है, ये बता रहा है आपको 0.03 इथेरियम पर मंथ, ये 0.2 इथेरियम पर मंथ, दिख रहा है आपको। ये आपको बता रहा है कि ये इतने स्क्वायर फीट का घर है, कहां पे, किंग स्टेट नियर प्लाजा, कितने ये सारे जेनेसिस सेंटर के पास है। तो ऑलरेडी गाइस, तो देखो ये जो दिख रहा है आपको क्लोज टू जेनेसिस प्लाजा, ये डिसेंट्रलैंड नाम का मेटावर्स है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है, थोड़ा यूज करके भी दिखाऊंगा। उसके अंदर क्यों जगह है जेनेसिस प्लाजा नाम की, उसके पास में है, तो ये उसकी वैल्यू, जैसे तो हमारे यार मुंबई में अगर जुहू बीच के पास में है, या दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस के पास में है, तो लोग ज्यादा आएंगे, तो वहां पे आप अपना शॉप डाल सकते हो, एक होर्डिंग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यार, ये अभी फिलहाल के यूज केस हैं जो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे यूज केस आ सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे रजिस्ट्री होती है लैंड की, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है गवर्नमेंट्स NFTs को, क्योंकि वो पब्लिक लेजर पे ओपन होते हैं, यूज करना चालू कर दें कि आपकी रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑनलाइन अगर होगा, तो ऑनलाइन तो कुछ भी डॉक्यूमेंट बन सकता है, बट वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भले क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट होगी, क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि वो उनको रिप्लेस करना चाहता है उसका सेंट्रल करेंसी को, बट गवर्नमेंट और दुनिया ब्लॉकचेन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू ब्लॉकचेन। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉकचेन एंड अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का नाम है, क्रिप्टो करेंसी का नाम है, प्रोजेक्ट्स का नाम है, इथेरियम, बिटकॉइन, बट वो बने ब्लॉकचेन पे। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो गवर्नमेंट्स चाहती है इसे यूज करना, तो फ्यूचर में हो सकता है इस तरीके से रजिस्ट्री होना चालू हो जाए। आप अगर रोलेक्स की बात करोगे, अगर आप राडो की बात करोगे, तो आपको मालूम है कि अगर आप दिल्ली में आप सरोजनी मार्केट गए हो या CP में गए हो, आप राजीव चौक, मतलब हाँ सब एरियाज में गए हो, तो दौड़ते दौड़ते आते हैं लोग, आपको रेबैन का चश्मा पकड़ा देते हैं। यार कितनी नकली चीजें इस दुनिया में होती हैं। इन फ्यूचर इन सारी चीजों के साथ जो प्रीमियम चीजें, नॉट रेगुलर थिंग्स, आपको एक NFT ऑनलाइन NFT सर्टिफाइड चीजें मिलने चालू हो जाएंगे, जो कंफर्म करेगी कि ये वॉच असली है कि नकली है। तो ये बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मेरे से बात करोगे तो डेफिनेटली मैंने ना कोई NFT ऐसे इन्वेस्ट किया हुआ है, ना मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स राइट नाउ आर नॉट जेन्युइन। अगर आप बात करोगे बोर्ड एप याट क्लब की, तो उनको कॉपी करके एप था ना, तो लॉयन, फिश, हॉर्स, बुल, बियर सब बन चुके हैं।
वो किसी आर्टिस्ट ने पैशन के साथ बनाया, ये सिर्फ पैसा का। तो एनएफटी पैसा कमाने की स्कीम है इस वक्त ज्यादातर लोगों के लिए, तो फिलहाल मैंने ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं किया, बट मैं एनएफटीज के फ्यूचर में जानता हूं इनका फ्यूचर है, तो मैंने कुछ चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको लेके आता हूं सबसे पहले यहां पे, और आपको ये है वेबसाइट coinmarketcap.com। अब coinmarketcap.com पे आके अगर यहां पे क्लिक करोगे एनएफटी के ऊपर, रैंक के साथ बता रहा है कि डिसेंट्रलैंड एक एनएफटी यूनिवर्स है, सैंडबॉक्स सैंड करेंसी एनएफटीज में आती है, एक्सी इन्फिनिटी ये एक ऐसा गेम है जिसको खेल के आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। फ्लो ये एक बहुत अच्छा एनएफटी कॉइन है, गाला ये एक बहुत अच्छा एनएफटी कॉइन है। ये 5 चीजें हैं जिन पे आपको रिसर्च करना चाहिए, सबके बारे में यूट्यूब पे आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे, हो सकता है मैं भी बना दूं आने वाले समय में। तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कॉइन्स में? अगर आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको आना पड़ेगा वॉल्ड.com पे। वॉल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको सारे कॉइन्स मिलेंगे बिना टेंशन के, आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको एक बेनिफिट है, अगर आप डैशबोर्ड पे आओगे मेरे, तो आप यहां देखोगे कि ये मेरा अगर अमाउंट है, काफी गिरा हुआ मार्केट, आपको मालूम है मोर देन 50% इट्स क्रैश, बट ये जो 16,000 रुपए ना, देखो ये मेरा इंटरेस्ट कमाया मैंने सिर्फ इस पैसे को रख के। अच्छा मैंने आपको बताया, अब ये इंटरेस्ट की बात करते हैं, देखो यहां दिखा बीटीसी, आप चाहो तो 4% मिलेगा, एफडी कर दो तो 6% मिलेगा, अगर डाई कॉइन को रखोगे तो 9% मिलेगा, एफडी कर दो 12% मिलेगा। मैं एक्सी इन्फिनिटी नया टोकन आया है, डू यू सी 26% मिल रहा है यार एफडी करने पे, मतलब 26% समझ रहे हो एफडी करने में कितना ज्यादा होता है एक साल के लिए। तो 26 इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑन एक्सी इन्फिनिटी कॉइन विच इज अ एनएफटी कॉइन, जो एक गेम है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स एक नॉन फंजिबल टोकन है। तो इन शॉर्ट एनीथिंग विच इज डिजिटल इज कैन बी एनएफटी, अगर वो हम ब्लॉकचेन में रजिस्टर कर दें तो, ठीक है। तो दीज आर दी कॉइन्स, 5 कॉइन्स जिसपे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए wall.com पे अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना अकाउंट खोलो, अपना फंड करो, जितना भी बाय करोगे 26% एफडी कर दो, 26% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा विच इज वेरी हाई। हाँ इतना सब में नहीं है ना, आपको बता दूं, अगर मैं माना कॉइन की बात करूं तो सिर्फ 3% है, देखो 3% है, बट अगर आप एक्सी इन्फिनिटी बाय करके छोड़ देते हो, इट्स गोइंग टू गिव यू अ गुड परसेंटेज रिटर्न। सो डेफिनेटली दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू डू। और इनका प्राइस भी, मतलब अगर मानोगे, अगर मैं यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी का चार्ट खोलता हूं तो आप देख सकते हो कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कितने चीप रेट्स पे मिल रहा है फिलहाल। अगर मैं आपको एक वीक का टाइम फ्रेम खोल दूं तो लुक एट दिस, it started in 2021 only, made a high of $170, it's at 46, it's a very bargain price। और ये सारे प्रोजेक्ट्स सच में लाइव हैं, और अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो यूबीसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब यूबीसॉफ्ट को तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी खरीद लिया है, ये सारी गेमिंग कंपनीज आ रही हैं अपने एनएफटीज लेकर के और मेटावर्स के अंदर गेम्स बनाने के लिए। तो आई होप एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है एनएफटी का आपको मालूम चल गया कि क्या एनएफटी है। भाई मेरी ना डीपी एनएफटी है, ठीक है, अगर मैं उस डीपी को OpenSea.com पे आके अपलोड कर दूं, एनएफटी के प्रॉपर्टीज दे दूं, और फिर मैं खुद ही यूज करने लगूं, और फिर मैं बोल दूं मैं अपनी डीपी बेच रहा हूं, हो सकता है कोई मेरा फैन हो, कोई मेरा फ्रेंड हो, किसको खरीदनी होगी पता नहीं, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एनीथिंग इज एनएफटी, इवन ये वीडियो एनएफटी है। अगर मैं बोल दूंगा ना ये वीडियो कोई खरीदना चाहता है तो मैं इस वीडियो को 1000 रुपए में बेच रहा हूं फॉर एन एग्जांपल। अगर कोई 1000 रुपए दे देता है तो दुनिया को देखेगा कि भाई ये बंदा है जिसके पास ये वीडियो की अथॉरिटी है, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एनएफटी। नाउ इफ यू आर अ डेवलपर क्रिएटर तो डेफिनेटली ट्राई लर्निंग कि कैसे क्रिएट तो आपको करना आता है, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल आर्ट, जस्ट अपलोड एंड सी हाउ यू कैन मार्केट इट। और अगर आप इन्वेस्ट करके कमाना चाहते थे तो थोड़ा सा मैं आपको कॉशन दूंगा, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फेक एंड द जेन्युइन वंस आर रियली एक्सपेंसिव एंड दे आर ओनली फॉर रिच पीपल, ओके। सो अगर आप लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो, माना कॉइन, एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, ये सारे बहुत अच्छे, फ्लो, सारे बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो वर्ल्ड के थ्रू। ऑलराइट गाइस, तो चलो आपको अगले वीडियो पे मिलते हैं। एक अच्छी एजुकेशनल सीरीज में निकाल रहा हूं जहां पे आपको सब सीखने मिल रहा है अबाउट क्रिप्टो यूनिवर्स, ऑल द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे व्हाट इज मेटावर्स एंड एज अ बोनस उसमें मैं व्हाट इज वेब 3.0 भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई वांट लाइक्स, मुझे को ना लाइक्स देख के बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बहुत अच्छे से लाइक करते भी हो। वी आर रीचिंग 1 million वेरी सून, so I'm so happy to tell you that I have a surprise for all of you when we reach 1 million, so be excited, hit the like button, click on the subscribe button and वो बेल आइकन वाली बटन भी दबा देना। मिलते हैं आपको किसी और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।